नामुदुन सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ हकीम आसिफ अली राव। आज का जो मौजू हम तरतीब दे रहे हैं ये भी एक स्पेशल मौजू है। निज़ाम में इन हज़ाम के 3 असूल के मुताबिक जो हम वीडियोस बना चुके हैं, इसी तरह निज़ाम में इन हज़ाम का जो हमारा हज़म करने का सिस्टम है इसकी सफाई से मुतल्लिक, क्योंकि जो हम चीज़ें खाते हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो पॉइज़न होती हैं और जो जहर होती हैं, जिनको फ़िल्ट्रेशन करना हमारी किडनी का काम होता है। और जब हमारी किडनी का प्रोसेस स्लो हो जाए तो फिर हमारे खून की सफाई का प्रोसेस भी स्लो हो जाता है। लिहाजा हम जिस मौजू पे आज बात करने लगे हैं वो है निज़ाम की सफाई, और मतलब कि आपके स्टमक, आपकी शरीयानों के अंदर, आपके खून के अंदर जितने भी गंदे मवाद हैं उनको ख़त्म करने के हवाले से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक सिस्टम तरतीब दिया है जो इसकी सफाई पे मामूर है। अगर हम उसकी बात करेंगे तो फिर उसके ऊपर हमें तफसील से ज़रा गपशप करना पड़ेगी ताकि आपको समझने में आसानी हो। आप ये समझ लें कि इसके जो 3 असूल हैं उसमें सबसे पहली चीज़ हमारा पेशाब है, हमारे जो यूरिन पास होता है, ये सबसे अहम चीज़ है। उसके बाद नंबर 2 पे आता है राज यानी हमारा पखाना, जिसको हम स्टूल कहते हैं, और थर्ड पे आता है हमारा पसीना, जो हमारे जिस्म के अंदर से फ़िल्ट्रेशन का निज़ाम चलता है। अब ये तीनों चीज़ों में से अगर कोई एक चीज़ भी स्लो होती है या डिस्टर्ब हो जाती है तो हमारे बाकी दोनों निज़ाम भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। वो कैसे डिस्टर्ब होते हैं, आप उसकी मिसाल ये ले लें कि अगर हमारा पसीना निकलना कम होगा तो फिर उससे जो हमारे मसाम खुलने के बाद जो नेगेटिव चीज़ें हमारी बॉडी से ख़ारिज होती हैं, जो जहरीले मवाद हमारे जिस्म से ख़ारिज होते हैं, वो ख़ारिज नहीं हो पाएंगे। फिर इसी तरह अगर जिस्म के अंदर हरारत कम होती है और हरारत कम होने की वजह से हमारी किडनी एक्टिव नहीं रह पाती या हमारा लिवर एक्टिव नहीं रह पाता, तो फिर उससे नुकसान क्या होगा कि जो पेशाब के ज़रिए हमारी सफाई का निज़ाम अल्लाह पाक ने तरतीब दिया हुआ है वो कंप्लीट नहीं हो पाता। फिर इसी तरह चलते हैं हम तीसरे प्रोसेस की तरफ कि जो स्टूल अल्लाह पाक ने सिस्टम रखा हुआ है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से जो खून बनने की चीज़ें हैं वो अलग हो जाएंगी, और जो बराज यानी आपका पखाना बनने की सलाहियत रखती हैं चीज़ें वो अलग होके वो आंतों के ज़रिए वो आपके मकद से बाहर निकल जाएंगी। लेकिन अगर ये निज़ाम भी डिस्टर्ब होता है और आपका यूरिन भी खुल के नहीं आता है और उसका कलर या तो मुकम्मल तौर पे वाइट है या ज़्यादा डार्क रहता है, तो ये दोनों सूरतें ही नुकसान पहुंचाने का सबब बन सकती हैं। अगर आप देखें कि अगर आपका कॉन्स्टिपेशन के मसाइल का सामना नहीं है तो ज़बरदस्त। अगर कोई इंसान ये समझता है कि कॉन्स्टिपेशन भी नहीं है और उसको पसीना भी नहीं आता तो फिर समझ लें कि उसको कॉन्स्टिपेशन है। ये उसके सोचने की बात है कि कॉन्स्टिपेशन नहीं है। कॉन्स्टिपेशन हम एक रूप नहीं है इसका, और ना ही हम इसको एक नाम दे सकते हैं। जैसे अगर 24 आवर के बाद अगर खुल के अजाबत होती है और उसका एक ही टाइम है और अजाबत होने के बाद आपको नाश्ते की डिमांड या भूख की डिमांड होती है और बेहतरीन भूख लगती है आपको, तो फिर आप समझ लें कि ये कॉन्स्टिपेशन नहीं है। लेकिन अगर पहले स्टूल हार्ड पास होता है और बाद में सॉफ्ट हो जाता है या उसका कोई टाइम नहीं है तो ये कॉन्स्टिपेशन है। लिहाजा अगर आप अपने खून की सफाई के हवाले से अगर तरतीब देंगे, अगर कैंसर हमें क्यों होता है, हमें ट्यूमर क्यों निकलता है, हमें पाइल्स जैसे मसाइल का सामना क्यों करना पड़ता है, हमारी बॉडी में खारिश जैसे मसाइल क्यों पैदा होते हैं, अगर हम इन सब चीज़ों का जायज़ा लें, पेप्टिकल अल्सर से लेके और फिर उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड से लेके, ये सारे जिगर की एक्टिविटी की अलामत हैं। कहीं पे एक्टिविटी स्लो हो जाती है और कहीं पे उसकी एक्टिविटी बहुत तेज़ हो जाती है, यानी कि वो अपनी हद से ज़्यादा काम करना शुरू कर दे या अपनी हद से काम करना शुरू कर दे। दोनों सूरतों में आपको नुकसान का सामना करना पड़ेगा। जब तक ये बैलेंस रहेगा आपकी ज़िंदगी एक बेहतरीन उस पर तर्ज अमल पे गुजरेगी, वरना दूसरी सूरत में आप बीमारियों का शिकार होंगे। अब अगर पसीना ठीक नहीं आता तो पसीने की तरफ तवज्जो करें, क्यों ठीक नहीं आता। अगर आपको पसीना आता है, घबराहट होती है, तो वो घबराहट नहीं है, तरेली है। तो अगर आप इसको इस हवाले से देखेंगे कि अगर पसीना आता है, पसीना आने के बाद आपका जिस्म ठंडा हो जाता है, आप लाइट वेट हो जाते हो, आप कंफर्टेबल फील करते हो, बल्कि आपको एसी की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। और आप इसकी मिसाल यूँ भी ले सकते हैं ना कि जब गर्मी का मौसम होता है तो हमें कैसे मज़े मज़े की नींद आती है, चाहे हमारे पास एसी हो या ना हो। अगर पसीना आता है, पसीना आने के फ़ौरन बाद जिस्म ठंडा होता है और हम बड़ा रिलैक्स फील करते हैं। और अगर आपने कपड़े मोटे पहने हो, खद्दर पहना हो, तो पसीना आने के बाद जब वो ठंडा
होता है तो उसके बाद जिस्म के अंदर हीट नहीं बाकी बचती और हरारत नहीं आती। बेशक के अंदरूनी तौर पर हरारत मौजूद है, क्योंकि अगर अंदरूनी तौर पर हरारत मौजूद नहीं होगी तो कभी भी पसीना खारिज नहीं होगा। फिर इसी तरह जब हरारत कम होती है तो हरारत के कम होने से जो हमारे यूरिन का निज़ाम है, हमारी किडनी का जो प्रोसेस है वो स्लो काम करना शुरू कर देता है, क्योंकि जितने भी गुद्दत हैं ये सब के सब इंसान के जिगर के मतहत काम करते हैं। और अगर जिगर पर दबाव कम हो जाएगा या हरारत कम हो जाएगी तो फिर किडनी आपकी स्लो काम करना शुरू कर देंगी, जिससे आपकी खून की सफाई का प्रोसेस स्लो हो जाएगा और जिस्म में थकन और फिर एसिडिटी जैसे मसाइल हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं। और फिर यहीं से आगे जो निज़ाम डिस्टर्ब होता है, निज़ाम ही निज़ाम, वो फिर पखाने वाले सिस्टम में जिसको हम बराज कहते हैं, स्टूल, वो सही पास नहीं हो पाता और फिर पूरे का पूरा निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। लिहाजा निज़ाम के इन 3 असूलों के हवाले से जो सफाई के प्रोसेस हैं इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अब इसकी मिसाल आप एक इस तरह भी ले सकते हैं कि जो पसीना लाने का सिस्टम है वो हरारत का काम है, और अगर हम देखें कि यूरिन को साफ़ करने का सिस्टम है तो वो भी हरारत का काम है। और अगर कॉन्स्टिपेशन होती है, अगर उसकी कॉन्स्टिपेशन की जो वजह है वो भी हरारत की कमी बनती है। हम अगर तीनों चीज़ों को देखें तो तीनों चीज़ों की जो कंडीशन है वो तीनों की तीनों गुद्दत के साथ अटैच है, आपके जिगर के साथ अटैच है। अगर आपका जिगर फाल है तो यकीनन आपको पसीना भी आएगा, आपके यूरिन का जो सफाई का निज़ाम है वो भी कंप्लीट होगा, वो भी ज़बरदस्त तरीके से आसान तरीके से रिफ़ाइन हो सकेगा। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आ जाए आपका बराज, आपका पखाना, ये भी नॉर्मल आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हरारत की कमी ऐसी चीज़ है कि जो हमें बहुत सारे मसाइल के अंदर घेर देती है। और ये चीज़ तब होती है कि जब हम हरारत वाली चीज़ों का इस्तेमाल करना तर्क कर देते हैं और ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, और उससे फिर क्या होता है कि कॉन्स्टिपेशन और बढ़ना शुरू हो जाती है और पसीने की बजाय तरेली का निज़ाम और मजबूत होना शुरू हो जाता है, यानी ठंडे पसीने आना शुरू हो जाते हैं। आप किसी भी हार्ट अटैक के पेशेंट को या किसी भी हार्ट के पेशेंट को अगर ठंडी चीज़ देना शुरू कर देंगे तो ठंडी चीज़ देना उसकी दिल की दीवारों को तंग होने से रोक नहीं सकती। वक्ती तौर पर उसको सुकून मिलेगा, लेकिन आने वाले वक्त में उसकी मौत हार्ट अटैक के ही ज़रिए होगी, क्योंकि जब तक हम दिल की दीवारों को नहीं खोलते, और दिल की दीवारों को खोलने का मतलब ये है कि आप हरारत दें ताकि खून पतला हो, और खून पतला होने से इंसान का एपिथेलियल सिस्टम एक्टिव हो जाए और खून की सफाई का प्रोसेस कंप्लीट हो सके, और जिस्म के अंदर जो भी बेड फैट मौजूद है, कोलेस्ट्रॉल मौजूद है, ये तमाम की तमाम चीज़ें खारिज हो जाएं और इंसान सेहत की तरफ वापस आ सके। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय से ज़रूर आगाह करें। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। मिलते हैं इंशाल्लाह मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।